आखिर नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने क्यों जलाया? मुगलों की एहसान फरामोशी की भी याद दिलाता है इसका सुनहरा अतीत। मैं नालंदा विश्वविद्यालय हूँ, एक ऐसा संस्थान जिसे तक्षशिला के बाद दुनिया का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कहा जाता है। संपूर्ण विश्व में भारतीय उपमहाद्वीप को पहचान दिलाने वाले संस्थानों में मेरा नाम उल्लेखनीय रहा है। मेरी स्थापना गुप्त काल के दौरान 5वीं सदी में हुई थी। मेरी ख्याति जब चरम पर थी तभी एक विदेशी आक्रांता की नजर मुझ पर पड़ी। मेरी प्रसिद्धि से जलने वाला बख्तियार खिलजी नालंदा आया और जनश्रुति है कि उसने मुझे जला डाला। इतिहासकार विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने के पीछे जो वजह बताते हैं उसके अनुसार एक समय बख्तियार खिलजी बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया था। उसके हकीमों ने उसका काफी उपचार किया पर कोई फायदा नहीं हुआ। तब उसे नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्री भद्र जी से उपचार कराने की सलाह दी गई। उसने आचार्य राहुल को बुलवाया और इलाज से पहले शर्त लगा दी कि वह किसी हिंदुस्तानी दवाई का सेवन नहीं करेगा। उसके बाद उसने यह भी कहा कि अगर वह ठीक नहीं हुआ तो आचार्य की हत्या करवा देगा। अगले दिन आचार्य उसके पास कुरान लेकर गए और कहा कि कुरान की पृष्ठ संख्या आप इतने से इतने तक पढ़िए, आप ठीक हो जाएंगे। उसने पढ़ा और वह ठीक हो गया। उसको खुशी नहीं हुई, उसको बहुत गुस्सा आया। गुस्सा इस बात पे कि उसके हकीम से भारतीय वैद्य श्रेष्ठ कैसे। बौद्ध धर्म और आयुर्वेद का एहसान मानने के बदले उसने नालंदा विश्वविद्यालय में ही आग लगवा दी। वहां इतनी पुस्तकें थी कि आग लगी भी तो 3 माह तक पुस्तकें जलती रह गई। उसने हजारों धर्माचार्य और बौद्ध भिक्षुओं को मार डाला। खिलजी की ठीक होने की जो वजह बताई जाती है वह यह है कि वैद्यराज राहुल श्रीभद्र ने कुरान के कुछ पृष्ठों के कोने पर दवा का लेप लगा दिया था और जब भी वो कुरान को पढ़ने के लिए पृष्ठ पलटते थे तो थूक के माध्यम से वह दवाई उनके मुंह में जाती थी। इससे वह ठीक हो गए। उसने इस एहसान का बदला नालंदा को जला कर दिया। अगर आपको नालंदा दर्पण पर दिखाई गई खबरें पसंद आती है तो इस चैनल की खबरों को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें और बेल आइकन दबा लें ताकि नालंदा से जुड़ी खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे।